हम इस समय मौजूद हैं संगमनोज पर प्रयागराज महाकुंभ में। आज बसंत पंचमी का जो पर्व जन सैलाब, जैसा अभी मौनी अमावस्या पे जैसा कि देखा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। प्रशासन की तरफ से जरूर कुछ लापरवाही दिखी, लेकिन उस लापरवाही को सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए तत्काल उसे सुधार लिया, जिससे अतिरिक्त पुलिस बल व्यवस्था करनी पड़ी। और जिस तरीके से मौनी अमावस्या की ये जन सैलाब उबड़ा था कि उसमें कुछ हादसे भी हो गए। और आज बसंत पंचमी का यह अमृत स्नान का अंतिम पर्व था, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सरकार की दृष्टि से खुद माननीय योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से खुद रिमोट लेकर कुर्सियों पर बैठकर सुबह 3 बजे से ही सारे मेलों का आकलन कर रहे थे कि कोई ऐसी कोई आपदा कोई होने ना पाए। अपने अधिकारियों को, एडीजी को खुद साथ में बैठाकर पूरी टीम को मेले का निर्देशित करते रहे कि ऐसी कोई आपदा ना हो, हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें ना हो, कोई समस्याएं ना हो, जिससे कि यह पर्व तकरीबन यह 3 बज चुके हैं और यह बहुत सही तरीके से संपन्न हो चुका है और भीड़ भी काफ़ी कम हो चुकी है। अब एक माना जा सकता है कि क्या भीड़ मौनी अमावस्या को, आपदा को देखते हुए भीड़ कम आई, या कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं के चलते जो है ये भीड़ को कम दिखा। अब ये हम नहीं, ये यहाँ की भीड़ और ये श्रद्धालु का खुद भीड़ देखकर बयां कर रही है। तो हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, हमारे कुछ साथी गण आए हैं जो भोपाल से आए हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं। इनको भोपाल की तरफ से इनको अतिरिक्त पुलिस बल व्यवस्था, पुलिस बल रेलवे के कर्मचारी हैं जो इनको स्टेशनों पर श्रद्धालु की व्यवस्थाओं हेतु लगाया गया है। हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे कि क्या प्रक्रिया थी इनके और स्टेशनों पर कैसे भीड़ दिखी, इनकी क्या सेवाएं थी, हम बात करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं भोपाल मंडल से आया हूँ। भोपाल मंडल से आए हैं, तो आपको भोपाल से यहाँ पर रेलवे ने अतिरिक्त सेवा बल के लिए भेजा है? जी, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, यात्रियों को असुविधाएं ना हो, उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखना, बूढ़े बुजुर्गों का सामान, उनको किस गाड़ी से जाना है, वो कहाँ आएगी, वहाँ तक कई बार लोगों को छोड़ के भी आए। अच्छा, मेले में तो कई अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई गई थी कि इतना देखा गया कि इतनी ज्यादा गर्दी थी कि जिनका स्टेशन पे जिनका टिकट कंफर्म भी था वो भी नहीं चढ़ पा रहे थे। और कई ट्रेनें क्या अफवाहें मचाई गई थी कि मौनी अमावस्या के एक दिन पहले की ट्रेनें कैंसिल करा दी। क्या अफवाहें सही थी कि क्या थी? नहीं, ट्रेनें तो चली हैं। लोग भीड़ के मारे कुछ घबरा के रुक जाते हैं, शायद ट्रेन हमें नहीं मिलेगी, लेकिन वो अगर स्टेशन तक आते हैं तो उन्हें बहुत सारी अतिरिक्त ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें यात्री आराम से, और कई जगह तो टिकट भी नहीं पूछा गया है, आप सिर्फ गाड़ी में बैठ जाएं और अपने स्थान पहुंच जाएं, सिर्फ यहाँ से भीड़ खत्म हो। मतलब कि भीड़ यहाँ से सिर्फ खत्म हो जाए, जितने श्रद्धालु सही से अपने गंतव्य, अपने घर पे पहुंच जाएं, टिकट हो या ना हो, जो है उनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि कम से कम स्टेशनों से भीड़ खत्म हो और अपने घर को सुरक्षित पहुंच जाएं। इसलिए सरकार की तरफ से कई अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं। और जैसा कि श्रद्धालुओं का भी कुछ है कि सभी को होड़ था कि सभी के एक साथ ट्रेनों पर चढ़ना, जो है जो हादसे भी हुए कुछ इन्हीं की कुछ देखा जा रहा है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं भी सर भोपाल से आया हूँ। अच्छा, सभी लोग एक साथ की टीम है? भारत स्काउट एवं गाइड से हैं और सभी रेलवे में के अलग अलग विभाग में कर्मचारी हैं। तो स्काउट गाइड के माध्यम से हम सभी को यहाँ पे भेजा गया था कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कोई व्यक्ति अगर खो जाए तो उनको उनके निर्धारित स्थान पे पहुँचाना। कोई व्यक्ति बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है जो अकेला आया है, जिसके पास सामान है, उसको उस सामान को सहित उसको उस ट्रेन में बैठाना या फिर स्टेशन के बाहर तक सुरक्षित रूप से निकालना। ये बहुत बहुत अच्छा है कार्य। भले सरकार की तरफ से आपको लगा है, लेकिन आपकी कार्य बड़ा सराहनीय है कि श्रद्धालुओं को, दिव्यांगों को, बूढ़ों को, गरीबों, सबको आप एक साथ जो है अच्छे से उनके गंतव्य की ओर बढ़ाकर ट्रेन में बैठाकर आप लोगों ने छोड़ा। बहुत अच्छा कार्य रहा। सर, मेरा नाम हिमांशु तमाड़े, मैं भी भोपाल से आया हूँ, भोपाल डिवीजन से, WCR से। हम लोग बुजुर्गों की मदद करने आए हैं और जो भी मतलब अपना सामान नहीं उठा सकते हैं, जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि सब लोग गंगा जल लेके जा रहे हैं, तो बहुत सारा जल भी ले जाते हैं, अपना ओढ़ने बिछाने का जो सामान है वो भी लेके जाते हैं। तो जिनसे नहीं हो पाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लगेज हो गया है, अपना क्या बोलते हैं, नहीं उठा पा रहे हैं लगेज, उनको अपन सामान उठा के उनको ट्रेन में बिठा रहे हैं बाकायदा सुरक्षित, कि ताकि वो अपने गंतव्य तक आराम से शांति से पहुंच जाए। तो सारी सुविधाएं आप लोगों की तरफ रही है, मुहैया कराए थे कि आपको कोई श्रद्धालु परेशान ना हो और अपने सामान सहित जो है सही से ट्रेनों पे बैठकर अपने घर को वापस हो लें। बहुत अच्छा कार्य था आप लोगों का। और जैसे कि अभी कुछ मौनी अमावस्या पे कुछ हादसे भी हो गए थे,
खैर सरकार ने तुरंत एक्शन में आई और उसको सुधार कर लिया और सही तरीके से ये पर्व को संपन्न भी करा दिए बसंत पंचमी का। अभी 2 पर्व रह गए हैं छोटे जो है, अब उनसे कोई भीड़ उतनी होने वाली नहीं है। और जो अफवाहें थी और कि बहुत समस्याएं हैं, बहुत असुविधा है, तो उस पर अफवाहों पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे सभी की ओर देखिए संगम पे जाएं, इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, पहली बात तो घबराना नहीं चाहिए। जो श्रद्धालु है किसी भी बात की अफवाहों में ना आए, सब नॉर्मल चल रहा है, जो भी है सब अच्छा है। सरकार सभी को सुविधाएं दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। बस ये श्रद्धालु से यही विनती है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में ध्यान ना आए, है ना। जो भी प्रशासन द्वारा निर्देश कर रही है कि जहाँ जहाँ बैरिकेड लगा रही है, टाइम टू टाइम छोड़ रही है, उस चीजों को जरा अपना नजदीकी मतलब वो ले कि अपना घबराए नहीं, शांति से पहुंच जाए। जैसा कि श्रद्धालुओं को भी चाहिए कि प्रशासन का सहयोग करे और प्रशासन भी श्रद्धालुओं का सहयोग करे। दोनों लोग को बिना सहयोग से यह मेला, ये एक महाकुंभ का मेला संपन्न कराना एक बहुत ही मुश्किल की बात है। और यही हुआ कि कुछ श्रद्धालुओं का भी प्रशासन से सहयोग नहीं मिला या सहयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण जो है सरकार तुरंत एक्शन में आई और उसको सुधार कर लिया गया है। चलिए ठीक, अभी हमारी बातें होती रहीं। भोपाल से आए हैं भाई साहब लोग, हमने बहुत इनका अच्छा सराहनीय कार्य था जिस भोपाल रेलवे से, और अब ये स्नान करके कोई इनको असुविधा नहीं हुई, सरकार की सराहना भी किए और कई दिव्यांग व गरीब असहायों का इन्होंने मदद भी किया और ट्रेनों तक पहुंचाकर उनको घर की ओर भी भेजा। और इसी के साथ हम आपको लाइव तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन सुशांत प्रसाद के साथ लाइव भारत न्यूज, महाकुंभ, प्रयाग।